पानी रोका तो इसे जंगी इकदाम समझा जाएगा। पाकिस्तान का भारत को भरपूर जवाब। वाहगा बॉर्डर, फ़ज़ाई हदूद और भारत से हर किस्म की तिजारत फौरी तौर पर बंद। भारतीय इकदामात एकतरफ़ा, गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। भारतीय शहरियों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत। सिख यात्री इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। भारतीय दिफाई मुशीरों को नापसंदीदा करार देकर फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद की सिफारती अमले की तादाद 30 तक महदूद कर दी गई। इतलाक 30 अप्रैल से होगा। 47 माहिदे की एक तरफा मअतली को जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ना बेबुनियाद और गैर मंतकी है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। कुलभूषण जाधव की मौजूदगी भारत की दहशत गर्दी में मुलव्वस होने का सबूत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादर वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह मगर खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। सबसे पहला फैसला जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था, और देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन। अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान जो भी एक्शन ले वो लेगा। तो वाघा बॉर्डर उसको क्लोज़ किया जा रहा है। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है। जो दोज हु हैव क्रॉस्ड हमारी साइड से आए हुए हैं उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि वो वापस पाकिस्तान से चले जाएं। इंडियन नेशनल्स जिनके वीज़े इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम टू बी कैंसल्ड। सिर्फ सिख जो अपने यात्री जो आते हैं अपने रिलीजियस पिलग्रम के लिए, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसने भी ये फैसला किया कि हम भी उनकी जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट जो लोग हैं उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है। पानी बंद करने को जंगी इकदाम तस्वूर किया जाएगा। मुआहदे के तहत भारत सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िम अल उमूर को जो मरासला दिया गया इसमें सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का कोई जिक्र नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की वफ़ाक़ी वज़रा के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमने वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद कर दिया। वाघा के ज़रिए हर किस्म की तिजारत को मुअत्तल किया जा रहा है। भारतीय शहरियों के वीज़े मनसूख कर दिए। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी 48 घंटे तक वापस चले जाएं। भारतीय सिफारती अमले की तादाद को 30 कर दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को भारत के लिए बंद किया जा रहा है। किसी भारतीय एयरलाइन को पाकिस्तान एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं। किसी भी किस्म की मुहिम जोई और जारिहत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। किसी ने एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका माजी से बुरा हशर होगा। भारत पहलगाम वाक़े के सबूत पेश करे। किसी आलमी दबाव में नहीं आएंगे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। भारत ने कोई एडवेंचर किया तो बता देंगे जवाब कैसे दिया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम, कहा कोई गलत फहमी में ना रहे, अपने दिफा का हक रखते हैं। भारत समेत दुनिया के किसी भी कोने में दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी का निशाना बना। पाकिस्तान में हर किस्म की दहशत गर्दी में भारत का हाथ होता है। जो BLA कर रही है या जो अफगानिस्तान में हो रहा है इसमें भारत का फुटप्रिंट नज़र आता है। कलअदम BLA वाले भारत से खुल्लम खुल्ला ताल्लुकात का इजहार करते हैं। कलअदम BLA और TTP के स्पॉन्सर्स भारत में मौजूद हैं। मोदी डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है। मोदी ने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया। भारत ने अमेरिका और कनाडा में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की। कनाडा के वज़ीर आज़म ने मोदी के खिलाफ दो टोक एहतजाज किया। मोदी दुनिया का वाहिद हुक्मरान है जिस पर अमेरिका ने वीज़ा पाबंदी लगाई थी। भारत का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बचगाना है।
कल भारत ने गीगड़ भक्तियाँ दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं। भारत को दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबियाँ हासिल नहीं हो रही। तवज्जो हटाने के लिए भारत ने इस वाक़े को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि सिंतास मुआहिदा जंगों के बावजूद कायम रहा। मुआहिदे को ख़त्म करने के लिए दोनों ममालिक की बाहमी रजामंदी ज़रूरी है। भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी, पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने एक डीमार्च भी भारतीय नाज़िम उल उमूर के हवाले किया। सिफारती ज़राई के मुताबिक भारतीय डिफेंस, नेवल और एयर अताशी और सपोर्टिंग स्टाफ को पाकिस्तान छोड़ने के फैसले से आगाह किया गया। भारतीय हाई कमीशन के अमले को 30 अफराद तक महदूद करने के फैसले से भी आगाह किया गया। भारत को सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली के जवाब में शिमला और दीगर पाक भारत मुआहिदे मुअत्तल करने के इम्कानात से भी आगाह किया गया। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज, मुजाहिरीन की भारतीय इक़दामात के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बाहमी रजामंदी से फैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय के बगैर नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई नहरों की तामीर पर काम रुकवा दिया। कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला होने तक कोई नई नहर नहीं बनेगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग 2 मई को होगी। नई नहरों की तामीर का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में उठाया जाएगा। सूबों से इत्तफ़ाक़ राय के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। सूबों के दरमियान मामलात बातचीत के ज़रिए तय करेंगे। मुल्की मफाद में नेकनियती के साथ बातचीत की। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की खुसूसी गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहा कि वज़ीर आज़म ने हमारी शिकायत को सुना और अहम फैसला किया। तय हुआ कि बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की सख्त मजम्मत करते हैं। भारत ने जो इकदाम उठाया वो गैर कानूनी और गैर इंसानी है। हम हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। भारत के हर इकदाम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब कि आपका नुमाइंदे ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के साथ एक तफसीली इंगेजमेंट के बाद हमारे एतराज़ात, हमारे अवाम के शिकायत ना सिर्फ सुने मगर वो शिकायत सुनने के बाद ये अहम फ़ैसले लिए। पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। नोटम जारी। भारतीय एयरलाइन या भारतीय मिल्कियत की तमाम एयरलाइंस पर पाबंदी आयद। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय रजिस्टर्ड सिविल और मिलिट्री तैयारों के लिए दस्तयाब नहीं होगी। भारतीय एयरलाइंस को यौमिया भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मुख्तलिफ ममालिक की परवाज़ों के लिए यौमिया करोड़ों के इजाफी अखराजात करना होंगे। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद को 5 भारतीय एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं। 2 तरफ़ा परवाज़ों की यौमिया तादाद 25 से ज़ायद है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय परवाज़ों को 2 घंटों का इजाफी वक्त और फ्यूल दरकार होगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की झूठी मालूमात पर मबनी मुहिम मुस्तरद। सेक्रेटरी खारजा ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को हक़ाइक़ से आगाह कर दिया। सेक्रेटरी खारजा आमिना बलोच ने इस्लामाबाद में तैनात मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफ किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अहम निकात शिरका के साथ शेयर किए। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि इस किस्म के हरबे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की राह में रुकावट हैं। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशत गर्दी की मुखालफत की है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है।
भारत ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी नाकामी का इतराफ़ कर लिया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। अपोजिशन जमातों ने पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी पर सवालात उठाए। कहा हमले के वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थीं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार कहाँ थे। कांग्रेस पार्टी ने भी पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी और सिक्योरिटी खामी करार दिया। भारतीय फौज की नाकामी और ख़राब सिक्योरिटी की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी खामी का जामा तज्जिया ज़रूरी है। अवामी मफाद में सिक्योरिटी खामियों पर सवालात उठाने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करके दरिया का रुख मोड़कर भारत इतना पानी रखेगा कहाँ। हुकूमत के फैसले की हिमायत करते हैं मगर ये कोई सियासी मसला नहीं है। पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा और सलामत निकले। भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब। पहलगाम हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़ी की वीडियो में जिंदा होने का इंकशाफ सामने आ गया। भारतीय खातून ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। खातून ने कहा कि दहशतगर्दों का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। मोदी हुकूमत वक्फ बिल और दीगर मामला से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इक़दाम कर रही है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद एक और मज़मूम भारतीय मंसूबा बेनकाब। 2003 से 56 बेगुना पाकिस्तानी जबरी और गैर कानूनी तौर पर भारतीय कैद में हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां पाकिस्तानी कैदियों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। पाकिस्तानी कैदियों को जाली मुकाबले में शहीद करके दहशतगर्द जाहिर किया जा सकता है। भारत बालाकोट तर्ज पर नाम नेहाद कैंपों का बयानिया बनाकर हमला कर सकता है। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। भारतीय फौजी मोदी को सरेआम कोसने लगे। भारतीय फौजी ने नरेंद्र मोदी को खूब सुनाई। यह है भारतीय फौजियों की असल हालत। चिल्ला चिल्ला कर मोदी को फौजियों की हालत जार पर तवज्जो देने पर गालियां दे रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत बौखलाहट का शिकार। 1569 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा, शुपियां और बडगाम में भारतीय फोर्सेस के घरों पर गैर कानूनी छापे। 69 कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। कश्मीरी अवाम का भारतीय फोर्सेस के गैर कानूनी और जारहाना इक़दाम पर शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय इंतहा पसंदों के मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी तलबा पर हमले। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कश्मीरी तलबा को हॉस्टल खाली करने पर मजबूर किए जाने लगा। भारत खित्ते को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। कौम भारत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। रियासत जो भी कदम उठाएगी हम सब साथ खड़े होंगे। भारत पूरे खित्ते को बड़ी तबाही की जानिब लेकर जा रहा है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने कहा कि भारतीय हुकूमत के इक़दाम पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है। नरेंद्र मोदी के इक़दाम आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। भारत ने एक तरफा मुआहिदा मुअत्तल करके अपनी तबाही का दरवाज़ा खोला है। बांग्लादेश में भी भारत का असल चेहरा बेनकाब हुआ। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि भारत ने इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी पर तवज्जो हटाने के लिए ये इक़दाम उठाया। सब जानते हैं भारतीय खुफिया एजेंसियाँ दहशतगर्दी को फंड कर रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत के रवैये की मजम्मत। कहा कि भारतीय हुकूमत का रवैया अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत की किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारतीय हुकूमत ने किसी भी जारहत की कोशिश की तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुल्क की सालमियत और कौमी मुफाद के लिए सब मुत्तहद हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का हक और सलाहियत रखता है। PTI अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहद और यकजवा होकर खड़ी है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी की भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत। कहा कि सेंतास मुआहिदा किसी को ख़त्म करने की इजाज़त नहीं। सेंतास दोनों ममालिक के दरमियान नहीं, आलमी मुआहिदा है। हमें एक कौम बनकर भारतीय जारहियत का मुकाबला करना है। पहले ही कहा था कि भारत से कभी खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए।
भारतीय जारहाना कार्रवाइयों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आवाम की बड़ी तादाद मुजाहरों में शरीक हुई। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले। मुजाहिरीन का मुतालबा। नीलम आज़ाद कश्मीर में भी भारत के खिलाफ रैलियां। भारत के झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। रूस का यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। 9 अफराद हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी। रूस ने यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर 11 बैलिस्टिक, 55 क्रूज मिसाइल और 145 ड्रोन्स के साथ हमला किया। यूक्रेनी हुकाम का 48 रूसी मिसाइलों और 64 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा।